गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदन अनंत बार सर्व कला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान गुर कर ले आप समान। आरती की अगली लाइन की तरफ आज बढ़ेंगे। कुल का खूंटा धरनी गाड़ा गहरा झीना ताना गाड़ा। कबीर साहब कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। बहुत सारे मोटे बंधनों में बहुत सारी मोटी जो माया है उसमें इसका भी नाम आता है। जैसे धन का मोह ये भी बंधन है, जैसे इज्जत का मोह, किसी पद का मोह, कोई पद है आपके पास, कोई किसी स्थान पर कहीं पर किसी ओहदे पर आप बैठे हो, वो भी मोह है। और अपने शरीर का मोह, खूबसूरत होने का, या कोई बहुत बलिष्ठ होता, तकड़ा बहुत होता है, शरीर में जान बहुत है तो उसका मोह। और किसी किसी को अपने मकान का बहुत बड़ा बंगला कोठी है उसका मोह, या बहुत बड़ी कोई साधन है, गाड़ी, कुछ भी चीज़ है आपके पास, उसका भी मोह, ये भी बंधन है। लेकिन यहाँ बात आई है कुल की। कुल भी एक बंधन है। बहुत सारे बोलते हैं कि हमारे कुल में ये है, हमारे कुल में वो सब लोग बड़े हुए। हालांकि अच्छे महापुरुषों की और जो वीर और योद्धा हुए उन पर मान होना चाहिए, यहाँ बात इसकी नहीं है। बात है कि हमारा कुल से मोह क्यों है। यहाँ पर ये बात समझाई गई है, जिसने करनी है भक्ति और जिसने चलना है अपने अंतर मार्ग में, उसको इस मोह को तोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे जो बताए मोह के बंधन, उनको तोड़ना तो अनिवार्य है ही है, उनको तो जरूर दूर करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो कुल का मोह है, मेरा कुनबा, मेरा कुल, मेरा इतना बड़ा परिवार, हम परिवार के इतने सदस्य, हमको किसी चीज़ का भय नहीं, कोई आँच नहीं, ये जो चीज़ है ये भी माया का बंधन है। और इसको कहा कि कुल का खूंटा धरनी गाड़ा, इसको हटा दो यहाँ से। अगर इसको रखा तो आप इतने बड़े मन को लेकर जाओगे कहाँ, जिससे अभी कुल नहीं छूटा, कुल का मोह नहीं छूटा, जिससे बाहरी जो चीज़ें हैं वो चीज़ नहीं छूटी, तो वो कैसे संतों के मार्ग पर और भक्ति मार्ग पर चल सकता है। कुल तो बहुत बड़ी मर्यादा है और उसमें तो बहुत छूटना मुश्किल है। यहाँ पर लाइन है, उस जो मोह है उसको धरती में दफन कर दो, मतलब कि उसको गाड़ दो, वो चीज़ आपके आगे ना है, वो चीज़ आपके आगे ना है। भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो यहाँ ये बात की तरफ संकेत है, अगर भक्ति पर चलना तो आपको ये जाति, वर्ण और कुल, कुनबा जो भी कुछ है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसके अंदर में कोई भी रेख नहीं रहनी चाहिए। ये नहीं पता लगना चाहिए कि मैं बहुत बड़े कुनबे का हूँ, बहुत बड़ा मेरा परिवार है, ऐसा है। हालांकि ये सब चीज़ जो है भक्ति करने पर, जब हम भक्ति के मार्ग पर चलेंगे और धीरे धीरे उसकी सरेंडर होंगे तो अपने आप ही कम होता जाएगा। लेकिन बात वही है
उसके लिए भी मोटे बंधन तो काटने ही पड़ते हैं, और उसके लिए सत्संग है। जैसे जैसे हम सत्संगों में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, किसी भी महापुरुष का दीवान सत्संग जो सुनते हैं, उससे समझ आती है कि भाई ये जो मोटे बंधन है ये कुछ नहीं है। हम एक ही जोत से उत्पन्न हुए थे, आए ही की आग एक ही घर से, उतरे एक ही घाट। कोई फर्क नहीं है, एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। कोई भी फर्क नहीं है, फर्क हमारी वृत्ति का है। कुल का खूंटा धरनी गाड़ा, गहरा झीना ताना गाड़ा। अब ये बताओ, अब इसमें दूसरा संकेत वो लेते हैं, जब कोई कपड़ा बुनने वाला कपड़े को बुनने के लिए अपने उस जो एक ढांचा बना होता है, एक फर्मा जो बना होता है, उसको स्थिर करने के लिए खूंटे को धरती पे गाड़ना पड़ता है, और जिससे कि वो जो ढांचा है जिसमें कपड़ा बुना जाएगा वो हिले ना, और फिर उससे गहरा झीना ताना गड़ा। जब वो स्थिर हो जाएगा, उस जो एक फर्मा बना हुआ है वो हिलेगा नहीं, तो उससे बहुत महीन कपड़ा, जैसा चाहो वैसा कपड़ा, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन है नहीं, उसमें दिक्कत है नहीं, तो बहुत स्थिरता से बैठकर वो कपड़े को बुन सकता है। अब दूसरी बात, ये गहरा झीना ताना गाड़ा, मतलब कि जो ताना बुना हुआ है उसको और गहरा बीना जा सकता है, और गहरा उसको बनाया जा सकता है। मतलब बारीक कपड़ा होता ना, कोई कपड़े, बहुत सूती कपड़े आप देखोगे बहुत बारीकता से बनाए होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हो। तो दूसरी बात अब इसमें यह कि इसको हम अंदर में लेंगे, क्योंकि संत मत हमेशा अंदर की तरफ इशारा करता है। भक्ति और संतों का जो मत है ओनली अंदर की साइड इशारा करता है। बाहर केवल एग्जाम्पल है, केवल सहारा मात्र है। तो भक्ति का जो संस्कार है उसको हमने इस तरह से अपने अंदर बिठा लेना है कि माया और काल का या कुल की जो बात कही कोई जोर चल ही ना सके। क्यों हम पीछे मुड़ के देखते हैं जब एक बार आ गए संतों की शरण में? क्यों हम पीछे मुड़ के देखते हैं जब हमें समझ आ गया कि भक्ति नाम सिमरन ही परम आवश्यक है? क्यों हम फिर पीछे मुड़ के देखने लग जाते हैं, फिर उसी गली गाड़ के गंदे नाले में पड़ने की कोशिश करते हैं? जब मानुष जन्म दुर्लभ है, मानुष चोला अनमोल है, फिर क्यों उसको भूल जाते हैं? कारण उसका कि वो पिछला संस्कार ज़्यादा जोर मारता, और हमने भक्ति का संस्कार बनाने की कोशिश नहीं की, जोर ही नहीं लगाया, कभी सोचा ही नहीं कि भक्ति का भी ताना, उसकी भी बारीकियां देखनी है। जैसे गौर तिजोरी में रखने के लिए धन के ऊपर की जाती है, अगर इस रूहानियत वाले धन पर की जाए तो क्या कहना। और हालांकि उस धन का तो नाश हो जाएगा, इस धन को कोई नाश नहीं करने वाला, जन्म जन्मांतर तक ये साथ रहता है अगर जन्म हो, और उसको अभी तुम्हारे जीते जी कोई ना कोई बांट लेगा। तुम्हारे मरने की तो जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे जीते जी वो नॉमिनेट हो जाएगा, कभी उसके हिस्से में जाएगा कि उसके हिस्से में जाएगा। तो उस धन को क्यों नहीं जोड़ो। और भक्ति क्या है? नाम सिमरन, सत्संग। अपने दिन को अच्छे काम में लगाओ, अच्छी कोई बुक पढ़ो, सत्संग सुनो संतों का, नाम सिमरन करो, उसके बाद सेवा करो, अपने संस्कार को अच्छा बनाओ ना। दिन खाली का खाली रहता, ऐसे का ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। ये नहीं कि वो बीज भी तो बोले थोड़ा सा। इसी को कहा कि गहरा जीना ताना गड़ा, गहरा और जीना, गहरा भी बोल और जीना भी। ये नहीं कि भक्ति में ऊपर से थोड़ा कर लिया, आधे घंटे बैठ लिया, थोड़ा नाम जप लिया, थोड़ी वाणी के 2 अक्षर पढ़ लिए, हो गया जी। नहीं, जब तक अंदर बीज बोया नहीं जाएगा उसका काम बनेगा नहीं। इसलिए गहरा भी और झीना भी। झीना का मतलब क्या? ऐसा ना हो जा रे मनवा, चीटी बन चुक जाए। बारीक होना है, अपने आप को नीवा समझना है, बड़ा नहीं समझना, अपने आप को नीचा करते जाना। उसके लिए सेवा करो,
उसके लिए अपने आप को ये समझो कि जैसे ही गुरु घर में जाओ, संतों के पास जाओ, जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ जाओ, खड़े होके कहो कि इस पंडाल में या इस कक्ष में या इस जगह पर जितने भी सेवादार हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ यहाँ पर। ये सब जो सेवा करने वाले हैं, ये जो सब दिखने वाले, जो भी यहाँ पर जिस जिस ड्यूटी पर, जिस जिस सेवा में, जिस जिस काम में लगे हैं, सब मेरे से बड़े, मैं सबसे छोटा हूँ। और कैसे नहीं जीना होगा, मन ही को तो जीना करना है। इस तरीके से सेवा करके तो बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना उद्धार कर लिया। उनकी जीवनी देखो, बहुत ही ज़्यादा समझ आने की बात है। इसी लाइन को अगर हम अपने अंदर धारण कर ले तो क्या कहना है। इसलिए भक्ति का संस्कार बो, बीज बो। संसारिक काम तो होते हैं, होते रहेंगे आगे से आगे, लेकिन इसका भी बीज बोना है। अगर मृत्यु के बाद कहीं जन्म मिले तो अच्छा तो मिल जाए। किसी पशु के गर्भ में जाओगे, किसी पक्षी के गर्भ में जाओगे, किसी पता नहीं कहाँ कहाँ मरना पड़ेगा। अरे इंसान बन जाओ, इतना तो काम कर लो। बहुत ज़्यादा संकेत इसमें दिया है। अगर समझ हमें करनी है तो और चलना है और अपने मार्ग को, अपने पूंजी को, श्वास रूपी पूंजी को अच्छी जगह लगाना है, तो संकेत ही बहुत होता है। एक तुक से, एक श्लोक से, एक लाइन से उद्धार हो सकता है। यही मार्ग संतों का है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत सारे आडंबर पाखंड कुछ करने की जरूरत नहीं। सहज सहज चलते रहो, नाम जपते रहो, मार्ग पर चलते रहो। सत्संग और आरती की अगली लाइन की तरफ फिर कभी बढ़ेंगे। जैसी स्वामी जी माँ की इच्छा हुई वैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत